हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। कैसे आप अपने पॉलिसी को ग्रुप इंश्योरेंस से इंडिविजुअल इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपने एक ऑफिस को छोड़ते हैं तब आप अपने सैलरी ही या आईडी कार्ड या फिर अपने पुराने दोस्तों को ही नहीं बट एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी पुरानी कंपनी को छोड़ के आते हैं। बट अगर मैं आपको ये बात कहूं कि क्या ये पॉसिबल है कि आप पुराने कंपनी के कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस को इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो इसका आंसर हाँ है। जी हाँ, आप अपने पुराने कंपनी के कॉर्पोरेट प्लान को इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इस कन्वर्जन के बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम ये प्लान को कॉर्पोरेट से इंडिविजुअल में करवाते हैं एंड कितने दिनों का टाइम लगता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको सैलरी ही नहीं बट आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी देती है। एंड ये कवर सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहती है, बहुत केस में आपके स्पाउस, आपके बच्चे एंड आपके पेरेंट्स भी ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर एंजॉय करते हैं। बट जब आप जिस दिन कंपनी छोड़ते हैं तो आपकी कवरेज सीज हो सकती है अगर आप इस पॉलिसी को कॉर्पोरेट से इंडिविजुअल प्लान में नहीं कन्वर्ट करवाते हैं। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट प्लान को इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट कर दिया तो इस टाइम में आपने जितना भी वेटिंग पीरियड इस प्लान को दिया है वो वेटिंग पीरियड ऐड हो जाएगा एंड आपको इंडिविजुअल प्लान में डे 1 से ही सारी चीज़ें कवर हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको बीपी है एंड आपने अपने कॉर्पोरेट प्लान को इंडिविजुअल प्लान में बिना कन्वर्ट किए हुए ही एक नया इंडिविजुअल प्लान ले लिया जब आप दूसरे कंपनी में गए, तो उस केस में आपको बीपी के लिए हो सकता है नए कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ सकता है। बट अगर आपने इस पर्टिकुलर प्लान को ही कॉर्पोरेट से इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर दिया तो आपको बीपी के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व करने की ज़रूरत नहीं है नए प्लान में। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस कन्वर्जन में आइडियली होता क्या है। जिस कंपनी में हम लोग कॉर्पोरेट प्लान के थ्रू एनरोल्ड है उसी कंपनी का हम इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं ये बताना चाहूँ कि इस प्लान में हम लोग आइडियली करते कैसे हैं इस चीज़ को, तो 30 दिन कंपनी छोड़ने से पहले हमें अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफाई करना पड़ता है कि हमारा जो कॉर्पोरेट प्लान है उसको इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि हमारी जो वेटिंग पीरियड है वो वेव ऑफ हो सके। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके 3 मेजर बेनिफिट्स है। सबसे पहला, नो लॉस ऑफ वेटिंग पीरियड। दैट मीन्स कि हमने जो वेटिंग पीरियड अपने कॉर्पोरेट प्लान में सर्व किया है वो उसका कंटिन्यूटी हमें इंडिविजुअल प्लान में भी मिल जाता है। सेकंड, कंटिन्यूटी ऑफ कवरेज। जैसे ही हम अपने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं वैसे ही हमारा प्लान इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए हमारा जो कवरेज है, जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, वो भी लॉस नहीं होता है। एंड तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी। इंडिविजुअल प्लान का एक टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि हम जब तक चाहे, जहाँ तक चाहे, जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हम अपने प्लान्स को रिन्यू करवा सकते हैं बाय IRDAI परमिशन। तो इसीलिए हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी वो गारंटीड रहेगी। डेट मीन्स कि हम अपने प्लान को हमेशा रिन्यू करवा पाएंगे एंड हमारी जो कवरेज रहेगी वो हमेशा मेंटेन रहेगी। बस कन्वर्जन के टाइम हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम कॉर्पोरेट प्लान एंड होने से पहले ही एक इंडिविजुअल प्लान में शिफ्ट हो जाए ताकि हमारे जो कवरेज में उसमें एक दिन का भी गैप ना रहे। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक आम आदमी कर देता है बाय कन्वर्टिंग एक कॉर्पोरेट प्लान टू इंडिविजुअल प्लान। सबसे पहली मिस्टेक, लेट अप्लाई करना। हमें मिनिमम 30 डेज पहले ही इंश्योरेंस कंपनी को ये रिक्वेस्ट करके बताना चाहिए कि हम अपने कॉर्पोरेट प्लान को इंडिविजुअल प्लान में स्विच कर रहे हैं ताकि उनको भी सफिशिएंट टाइम मिल जाए इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने का। सेकेंड, प्रीमियम कंपेयर करना। बहुत समय कॉर्पोरेट प्लान्स का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा चीप रहता है व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल प्लान्स। इसीलिए प्रीमियम कंपेयर करके अपने इंडिविजुअल प्लान का चुनाव करें ताकि आपको प्रीमियम देते समय कोई शॉक ना लगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तीसरा, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन।
बहुत समय हम अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस कर जाते हैं जब इंश्योरर को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट प्लान इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर देना है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमारा पैन, आधार एंड वेरियस अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, जो चीज़ हमें कंपनी को प्रोवाइड करनी है जब हम अपने कॉर्पोरेट प्लान को इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अपने इंडिविजुअल प्लान्स का रिन्यूअल हर समय, हर साल, टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए ताकि हमारा कवरेज बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी जॉब चेंज कर रहे हो तो बिल्कुल ये कंसिडर करना कि आप अपने कॉर्पोरेट प्लान को इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट करवा दें। एंड अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस से कोई भी डाउट है एंड आप इंडिविजुअल प्लान के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हो या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो, वो भी कम्प्लीटली फ्री। अगर आपको अपनी गोल प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग करनी है या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्लानिंग करनी है तो भी आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हो या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो, वो भी कम्प्लीटली फ्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपके सारे डाउट्स को पर्सनली रिवर्ट करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।